हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन के किसी पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे दो चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल चाहिए। उसका लेंथ कितना है, मान लीजिए 2L है, और इक्वेटोरियल लाइन के किसी पी पॉइंट पे हम लोग को फाइंड करना। तो ये इक्वेटोरियल लाइन मान लेते हैं, तो डिस्टेंस दो भाग में टूट जाएगा, L इंटू एल, तब हो जाएगा 2L। पी पॉइंट को हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है, दोनों को मिला लेंगे। ठीक, डिस्टेंस कितना है इक्वेटोरियल, यहाँ सेंटर से पी तक का आर है। तो ये जो डिस्टेंस, इसको ए बी मान लेते हैं जो डायपोल है, और इस पॉइंट तो पी माने ही है। तो अब बी पी या पी बी का जो डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सेम इधर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा यहाँ एंगल थोड़ा थीटा मान लेते हैं, ये भी एंगल थीटा मान लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा आगे की तरफ, E1 मान लेते हैं। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ थीटा बनेगा। सेम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइन से ये अल्टरनेट एंगल से थीटा बन जाएगा, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए E1 का थीटा वाला वैल्यू ये कंपोनेंट है तो ये वाला बनेगा E1 कोस थीटा, और इधर थीटा नहीं है यानी कि एंगल नहीं है तो E1 साइन थीटा। सेम माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ आएगी, तो ये E2 हो गया। अब इसका एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो ये वाला तो हो जाएगा E2 कोस थीटा क्योंकि एंगल इस साइड है, और इसका तरफ ये वाला क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं E1, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज तो जैसा का वैसे ही रहेगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यानी कि जहाँ से पी पॉइंट, मतलब चार्ज से लेके पी पॉइंट तक, जहाँ पे निकालना हुआ का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सिर्फ बचेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम टू सेम E2 के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ना, उसके लिए माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लगाए, तो 1/4πε0 क्यू बाई सेम ही होगा, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए E1 एंड E2 साइन थीटा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो एड अप हो जाएंगे। तो लिखते हैं थोड़ा सा, कंपोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तब क्या हो जाएगा, सो दे cancelled each other, but E1 cos theta and E2 cos theta are इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों भी मैग्नीट्यूड में इक्वल ही है, बट इन सेम डायरेक्शन। दोनों कैसा है, सेम डायरेक्शन में, सो दे आर एड ऑफ, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकलेगा, E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 E2 कोस थीटा। अब दोनों से क्या निकलेगा, कोस थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो E इक्वल टू क्या बन जाएगा, E1 प्लस
E2 दोनों से क्या निकल गया, कोस थीटा बाहर निकल गया। अब दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, सेम प्लस E2 का वैल्यू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा कोस थीटा। अब कोस थीटा निकालेंगे कैसे, देखिए थीटा वैल्यू यहाँ है ना, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, P बाई एच या B बाई एच, कोस थीटा होता है B बाई एच, तो B बाई एच का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू बाई 4πε0, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको एक्स मानिए इसको एक्स मानिए, एक्स प्लस एक्स 2x होता है ना, सेम वैसे हो गया। और कोस थीटा का वैल्यू हम लोग कितना बोले, एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका पावर में 1/2 लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे E इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर इंटू में क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट को हटाएंगे, रूट हटेगा तो पावर में 1/2 लगता है। अब देखिए इनका बेस सेम है तो दोनों एड अप हो जाएंगे, मतलब जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। E इक्वल टू क्या बचेगा, ऊपर 2ql डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P, नीचे 4πε0 और दोनों का पावर ऐड होगा तो कैसे होगा, देखिए इसका पावर 1 है और उसका पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 के बराबर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा यहाँ P क्यों यूज किए हैं, तो P इक्वल टू 2ql इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला है। अब देखिए मान लेते हैं कि R जो है एच कंपेयर टू एल बहुत दूर में है, तो L कैन बी नेग्लेक्टेड। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लोग R माने हैं बहुत दूर है एच कंपेयर टू L, तो L को हम लोग नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब क्या बचेगा, E इक्वल टू P बाई 4πε0 R, L पूरा जीरो तो क्या बचा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 कट जाएगा पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, तो E इक्वल टू क्या बचेगा, P बाई 4πε0 आर क्यूब, इसको बढ़िया से लिखते हैं आर क्यूब, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बढ़िया से आप देख लीजिए बनाना है, यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिखने मैग्नीट्यूड है इसलिए नेगेटिव नहीं लगा, अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो नेगेटिव लगता, लिख लीजिएगा। पॉज करके लिख लीजिएगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ।